हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो कक्षा 10वीं का जनरल इंग्लिश है MP बोर्ड की, और उसका जो 8th लेसन है वन स्टेप अहेड, जिसका भावार्थ होता है एक कदम आगे। अहेड मीन्स आगे होता है और स्टेप माने कदम होता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे इस पूरे लेसन को, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। हम आपको इस लेसन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, थ्रो ए विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, यानी कि जो कंपार्टमेंट है वो रेलवे का जो ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रेन के डिब्बे की जो खिड़की थी उससे आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास, मैंने देखा आई वॉच द कंट्री साइड की जो देहात है वो स्लिप पास यानी पीछे की तरफ स्लिप होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, जो गांव है वो पीछे की तरफ स्लिप होते जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से, द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन एंड द वुमेन folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ दूरी से द मैन, लोग, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में, देयर वाइट धोतीज एंड तुरबन्स, पगड़ी और सफ़ेद धोती में, अपने जो खेत थे उनमें कुछ लोग, एंड द वुमेन folk, और जो महिलाएं थीं, इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर्स अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, धान के खेत। पैडी फील्ड्स मीन्स होता है धान के खेत। तो जो उनके जो धान की फसल थी उसमें जो पूरा फसल थी, तो आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति खेत में होता है और जो खेत में फसल लगी हो, लहला रही हो, तो पूरा हरा बैकग्राउंड सा मालूम होता है। और उसमें जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने लोकप्रिय जो कल्चर है उस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो उस ग्रीन बैकग्राउंड में उनके जो कलर हैं कपड़ों के वो चमचमाते हुए नज़र आ रहे हैं, चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। सीम्ड टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हरित बैकग्राउंड में, हरे बैकग्राउंड में जिसकी पृष्ठभूमि हरी हो, उसमें किसी तरह की पेंटिंग करी गई हो। उनके जो कपड़े हैं महिलाओं के और जो पुरुषों के हैं, पगड़ी लगाए हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक पेंटिंग बनाई गई हो। आई सैट ग्लूड टू द विंडो, मैं सैट माने बैठा था, ग्लूड टू द विंडो, खिड़की से चिपक कर, यानी ट्रेन का जो डिब्बा है उसकी जो खिड़की है उससे मैं चिपक कर बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। ऑलमोस्ट, लगभग या प्रायः, एवरीवेयर, हर कहीं, पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज विच हैड ए रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट। तो यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट मीन्स होता है प्रायः, एवरीवेयर हर कहीं पर, एवरीवेयर मीन्स होता है हर कहीं, पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज, यानी कि लोग थे वो किसी न किसी क्रियाकलाप में बिजी थे। एंगेज्ड का मतलब होता है लिप्त होना। सम एक्टिविटी यानी किसी तरह की जो क्रियाकलाप थे वो कोई ना कोई काम वो कर रहे थे, इसका ये भावार्थ है। विच हैड रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, और उसमें एक लय और असीम शांति महसूस होती थी। यानी कि वो चीज़ देखकर कि सभी लोग अपने अपने काम में कितने बिजी चल रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एकदम फ्री हो, कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, और यह देखकर कर रहा है। विच हैड, इसमें एक अजीब सी लय, एंड ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, और शांति इसमें विद्यमान थी। मैन ड्राइविंग कैटल, लोग पशुओं को चरा रहे थे। मैन मीन्स होता है आदमी, और ड्राइविंग यानी कि उनको चलाना, कैटल मीन्स पशु, तो जो पशु हैं उनको चरा रहे थे। वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम्स मीन्स होता है छोटी छोटी नदियाँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वुमेन फेचिंग वाटर, तो जो महिलाएं हैं वो नदियों से पानी भर रही थी या पानी ला रही थी। ओकेशनली, इसी समय, ए चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, अचानक, ओकेशनली मीन्स होता है अचानक, ए चाइल्ड वुड अपीयर, एक बच्चा दिखाई देता है जो ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है रास्ते में, एंड वेव एट द ट्रेन, और जाती हुई ट्रेन को हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा है। वेव मीन्स होता है हाथ हिलाना। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इट इज एस्टोनाइशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स। यहाँ पर कहा जा रहा, बड़ा ही अचंभित था कि लैंडस्केप चेंज यानी कि जो धरातल था वो लगातार बदलता जा रहा था। आप देखते हैं कि इंडिया का जो धरातल है वो
सभी जगह का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ट्रेन उत्तर भारत की ओर नॉर्थ वर्ड्स यानी कि उत्तर भारत की ओर जैसे ही बढ़ती जाती है तो जो लैंडस्केप है, जो धरातल है, वो परिवर्तित होता चला जाता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा, यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि अमीर और जो उपजाऊ मैदान हैं गंगा नदी के, एंड इट्स नंबरस ट्रिब्यूटरीज, और उस गंगा नदी की जो असीम बड़ी संख्या में जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियां, हैव इन्वाइटेड इन्वेशंस, वो कई तरह के जो धरातल हैं उनका निर्माण करती है। हालांकि इन्वेशन मीन्स होता है आक्रमण, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ से ये सहायक नदियाँ गुजरती हैं वहाँ पर उबड़ खाबड़, टर्मोइल मीन्स होता है उबड़ खाबड़, एंड चेंज और बदलाव, वहाँ का जो धरातल है उसमें बदलाव कर देती हैं। अराउंड 1500 BC, लगभग 1500 ईसा पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ट इन थ्रू द माउंटेन पासेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है फेयर स्किन्स आर्यन, गोरे जो आर्य थे वे यहाँ पर आए थे, और जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है यानी कि जो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ से पहाड़ों को पार करके आए थे। आगे देखें, द 10th century brought मुस्लिम्स, और 10वीं शताब्दी में मुस्लिम आए थे, who later mingled with the local people and become an integral part of this country, और जो later means होता है बाद में, mingled मिश्रित हो गए with the local people, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ में, and become an integral part of this country, और इस देश के एक मूल्यवान हिस्सा बन गए, एक असीम हिस्सा बन गए। आगे देखिए, वन एम्पायर गैव वे टू अनदर, एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, एक ही साम्राज्य दूसरे साम्राज्य को दिशा दे रहा था या रास्ता दिखा रहा था। वे मीन्स होता है रास्ता, गैव मीन्स होता है देना। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो विजय थी, जो धार्मिक प्रतिस्पर्धाएं थी वो लगातार चल रही थी। कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय पाना, तो जो धार्मिक जो प्रतिस्पर्धाएं थी वो लगातार चल रही थी, उस समय पर भी धर्मों का प्रचार लगातार चल रहा था। ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय में, द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो हिस्सा है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो दक्षिण भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, रिमेन लार्जली अनटच्ड, वो अनछुआ था। सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ द विंध्य एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस, सेफ मीन्स सुरक्षित था, शील्ड मीन्स होता है ढाल, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है उसके ढाल की वजह से के पीछे सुरक्षित और अनछुआ था। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वोमन ए नेट फॉर ऑलमोस्ट अनसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टेम्परिंग इंडिया पेनिनसुला, यानी कि ये जो क्षेत्र था उसमें ये जो नदियां हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वो एक तरह का जाल बुनती हैं और इसको एक अभेद प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान करती हैं भारतीय प्रायद्वीप को। टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, मैं दिल्ली आ रहा था। माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जियोग्राफिकल इम्पेरिमेंट्स, माई ट्रेन, मेरी जो ट्रेन है वो पार कर रही थी इन सभी भौगोलिक जो बाधाएं हैं, इम्पेरिमेंट्स मीन्स होता है बाधाएं। थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है मैं जैसे जब दिल्ली में आई, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, दिल्ली आने पर द ट्रेन हैड क्रॉस ऑल दी जियोग्राफिकल इम्पेरिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक विकास की शक्ति के बावजूद या शक्ति के माध्यम से हमारी जो ट्रेन है वो लगातार इन जो भौगोलिक बाधाएं थी उनको पार करती जा रही है। आगे देखिए, आई हाल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक सप्ताह के लिए रुका। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, जो एक प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन का शहर है। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTP&P एयर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और मैं इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए गया था और DTP एंड जो P वायु का था, डायरेक्टोरेट उपनिदेशक ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास और उत्पादन।
आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मेरा जो इंटरव्यू था वो ठीक गया। द क्वेश्चंस वर ऑफ ए रूटीन नेचर, और उसमें जो क्वेश्चन थे वो सामान्य प्रकृति के थे। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो मेरे सब्जेक्ट को, मेरे विषय के संबंध में जो ज्ञान था उसको चुनौती नहीं देते थे। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए गए थे वो उनका मेरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। देन तब आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, तब उसके पश्चात देहरादून में मैं जो मेरा दूसरा इंटरव्यू था उसके लिए, जो कि एयरफोर्स सिलेक्शन कमेटी के बीच में होना था, मैं वहाँ पर गया। एट द सिलेक्शन बोर्ड, जो सिलेक्शन बोर्ड था, द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी देन ऑन इंटेलिजेंस, वो बौद्धिकता की अपेक्षा व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। एम्फेसाइज मीन्स होता है जोर देना, महत्व देना। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व में, देन ऑन इंटेलिजेंस, यानी बौद्धिकता से या बौद्धिमत्ता से अधिक वो व्यक्तित्व पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इंटरव्यू जो लेने वाली सिलेक्शन कमेटी थी, जो सिलेक्शन बोर्ड था। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, शायद दे वर लुकिंग, वो देख रहे थे शारीरिक जो फिटनेस है एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, और आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो मतलब साफ स्वभाव था, मतलब सीधा साधा जो स्वभाव था। यानी कि वो लोग फिटनेस देख रहे थे और ये देख रहे थे कि ये सामने वाला जो बंदा है आर्टिकुलेट मैनर, उसका स्पष्ट वक्ता है या नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। आर्टिकुलेट मीन्स होता है साफ सुथरा बोलना, साफ साफ बोलना। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्साहित था, बट नर्वस, लेकिन चिंतित था। डिटरमाइनेड बट एंग्जियस, दृढ़ निश्चयी था लेकिन एंग्जियस मीन्स होता है चिंतित, बेचैन होना। और यानी कि यहाँ पर देखें, आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, यहाँ पर मैं उत्साहित था लेकिन बेचैन था। नर्वस मीन्स होता है बेचैन होना। डिटरमाइनेड बट एंग्जियस, दृढ़ निश्चयी था लेकिन चिंतित था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, आत्मविश्वास था लेकिन चिंता थी, टेंशन में था। I could only finish 9th in the batch of 25th examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force, यानी कि एयर फोर्स में कमीशन प्राप्त करने वाले 8 ऑफिसर्स में जो 25 एग्ज़ाम देने वाले जो लोग थे, जो कैंडिडेट थे, उनमें मेरा 9वां स्थान था। यानी कि 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और मेरा जो स्थान आया था वो 9वां आया था। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत बुरी तरह से निराश था। It took me some time to comprehend, मुझे अपने आप को संभालने में टाइम लगा, समय लगा। some time, कुछ समय लगा। to comprehend, समझाने में या अपने आप को संभालने में। that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers, क्योंकि जो अवसर था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, वायुसेना को ज्वाइन करने का, वो मेरी उंगलियों से या मेरे हाथ से फिसल चुका था। अब मेरे पास में एयरफोर्स में शामिल होने का कोई अवसर नहीं बचा था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, मैंने जो चयन समिति थी, जो सिलेक्शन बोर्ड था, उसके यहाँ से अपने आप को बाहर लाया। एंड स्टूड एट द एज ऑफ ए क्लिफ, और एक चट्टान के किनारे में खड़ा हो गया। दरवाजे लेक फॉर बेलो, मैंने देखा कि दूर नीचे एक झील है, एक झील थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, और मैं जानता था कि आने वाले दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। डेज अहेड यानी आगे के जो दिन हैं, वुड बी डिफ़िकल्ट, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मुझे बहुत से सवालों के जवाब देने थे। एंड ए प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और मुझे उनके लिए जो एक्शन था, क्रियाविधि थी, उसके जो योजना थी वो भी तैयार करनी थी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, मैं पैदल नीचे ऋषिकेश आया। ट्रैक्ड डाउन का मतलब होता है उतर कर पैदल आना। तो यहाँ पर लिखा है आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, मैं वहाँ से चट्टान से नीचे उतरकर पैदल नीचे उतरकर ऋषिकेश आया।
तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसका जो पैराग्राफ का जो भावार्थ है वो ये है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो जब दिल्ली वहाँ पर पहुँचे तो एक सप्ताह रुके, और जैसा आप जानते हैं कि जो दिल्ली है उसे हजरत निजामुद्दीन का शहर कहा जाता है, जो वहाँ के प्रसिद्ध एक संत थे। इनका जो इंटरव्यू था वो था DTT&P में, यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में उनका इंटरव्यू होना था। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो काफ़ी अच्छा गया, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन थे वो सामान्य प्रकृति के थे और उसमें कुछ विषयगत सवाल नहीं किए गए थे जिससे कि विषय में इनकी कितनी पकड़ है उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। देन ही प्रोसीड टू देहरादून। उसके पश्चात जो देहरादून में सिलेक्शन बोर्ड के सामने इनका इंटरव्यू होना था वहाँ पर गए, लेकिन इसके पश्चात जो 25 लोगों का जो वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, 25 कैंडिडेट थे, उनमें से 8 लोग सिलेक्ट किए गए थे और इनका जो स्थान था 9वें स्थान में थे, यानी 8 लोगों का ही सिलेक्शन होना था। और जब उन्होंने देखा कि अब जो मेरा जो एयरफोर्स में शामिल होने का जो सपना है, ज्वाइन करने का जो सपना है वो टूट गया है, तो बहुत निराश हुए और ये जाके एकांत में चट्टान के एक किनारे खड़े होके जो काफ़ी ऊंची चट्टान है उससे नीचे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि एक बहुत दूर पर एक झील दिखाई दे रही है और सोचते हैं कि ये जो आने वाले दिन हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी और बहुत से सवालों के जवाब मुझे अभी देने हैं, एंड ए प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और मुझे अपने जो कार्यविधि है उसकी योजना बनाने की तैयारी भी करनी है। तो यह सोचते हुए वे फिर अंततः नीचे ऋषिकेश आ गए।